ये कहानी है भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त कुंभन दास और उनके पुत्र रघुनंदन की। कुंभन दास जी एक क्षत्रिय थे, परंतु वे कृष्ण के परम भक्त थे। वे दिन रात भगवान कृष्ण की भक्ति में लीन रहते थे। वे श्री कृष्ण को छोड़कर अन्यत्र कहीं भी जाना पसंद नहीं करते थे। एक बार की बात है, उन्हें वृंदावन से भागवत कथा का न्योता आया, परंतु वे श्री कृष्ण को छोड़कर जाना नहीं चाहते थे। वृंदावन के लोगों के बार बार आग्रह करने के कारण वे वहां जाने को तैयार हो गए। उन्होंने सोचा कि वे घर में सभी तैयारियों को करके जाएंगे और अपने पुत्र रघुनंदन को समझा देंगे कि वे श्री कृष्ण को भोजन करा दें। अगले दिन जब वो कथा के लिए गए तो उन्होंने अपने पुत्र रघुनंदन, जो अभी बालक था, उसे समझा दिया कि समय होने पर वे प्रभु श्री कृष्ण को भोजन करा दें। समय होने पर रघुनंदन श्री कृष्ण के समीप गए और भोजन की थाली रखकर आग्रह करने लगे कि आइए भोजन ग्रहण कीजिए। रघुनंदन के बालक मन में यह छवि थी कि वहां से कोई आएगा और भोजन ग्रहण करेगा, परंतु बार बार आग्रह करने के पश्चात भी भोजन ग्रहण करने के लिए कोई नहीं आया, जिससे रघुनंदन उदास हो गए और रोने लगे। रघुनंदन को रोता देख भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति से एक बालक प्रकट हुआ और वह आकर भोजन करने लगा, जिसे देख रघुनंदन प्रसन्न हो गए। रात्रि को जब रघुनंदन के पिता अर्थात कुंभन दास वापस आए तो उन्होंने अपने पुत्र से पूछा कि तुमने भोग लगाया? रघुनंदन बोले हाँ। तो उन्होंने पूछा कि भोग के पश्चात बचा हुआ शेष भोजन कहाँ है? तो रघुनंदन बोलने लगे कि भगवान ने तो कुछ बचाया ही नहीं, वो पूरा खा गए। इस पर कुंभन दास जी को लगा कि हो सकता है रघुनंदन को भूख लगी होगी और वह पूरा भोजन खा गया होगा। अगले दिन पुनः कुंभन दास जी पूजा की तैयारी करके कथा करने चले गए और वापस आकर पूछा तो पुनः रघुनंदन का वही जवाब था कि आज भी भगवान ने कुछ नहीं बचाया। अब कुंभन दास जी को यह लगने लगा कि रोज रोज कौन आकर भोजन कर जाता है। इसे देखने के लिए वे अगले दिन अपने घर के बाहर ही रुक गए और खिड़की से देखने लगे कि आखिर भोजन कौन करता है। अगले दिन जब रघुनंदन भोजन की थाली लेकर मूर्ति के समीप गया और वहां से बालक प्रकट हुआ और भोजन करने लगा। बालक एक हाथ में लड्डू और दूसरे हाथ में लड्डू पकड़कर उसे मुंह में डालने वाला था और घुटने के बल बैठा हुआ था। तभी अचानक कुंभन दास जी आ गए और दंडवत लेट गए। कुंभन दास जी के आने से जो बालक भोजन कर रहा था वह वहीं जड़वत हो गया। उनके एक हाथ में लड्डू था और घुटने के बल बैठे हुए थे। तब से भगवान श्री कृष्ण की इसी रूप में पूजा होने लगी, जिसे लड्डू गोपाल कहा जाता है। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो और इसी प्रकार की और भी रोचक कथाओं को आप सुनना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।